निठारी हत्याकांड एक ऐसा हत्याकांड जिसने देश को दहला कर रख दिया था। दिसंबर 2006 में हुए इस कांड के खुलासे ने लोगों को हिलाकर रख दिया। ये एक ऐसा कांड था जिसके खुलते ही देश भर में हलचल मच गई थी। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सख्त सजा की मांग देश के कोने कोने से उठी। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई ने की थी। क्या था निठारी कांड? राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 31 के पास स्थित उस छोटे से गांव निठारी में, जहां मासूम बच्चों के चीख पुकार और आंखों में एक खौफनाक दृश्य आज भी उभर आता है। करोड़पति मोनिंदर सिंह पंढेर के उस खूनी कोठी नंबर D5 को कौन भुला सकता है? कौन भूल सकता है इसी कोठी में इंसान के रूप में मौजूद भेड़ियों ने एक दो नहीं बल्कि 17 बच्चों को अपना शिकार बनाकर इसी कोठी के अंदर दफन कर दिया था। इस कोठी में रहने वाले नरपिशाचों ने बड़े ही शातिर ढंग से गांव के भोले भाले मासूम बच्चों को किसी न किसी बहाने से अपने पास बुलाया। इसके बाद उनके साथ हैवानियत की हदें पार की और उनकी हत्या करने के बाद लाश के टुकड़े टुकड़े करके नालों में बहा दिया। क्या क्या नहीं किया इस कोठी के मालिक और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली ने। मासूम बच्चों को अपनी कोठी में ले जाकर उसके साथ कुकर्म करने के बाद उनका गला घोटकर हत्या की जाती थी। इतने से मन नहीं भरता था तो उसके शव के छोटे छोटे टुकड़े करके कुछ को पकाकर खाया जाता और कुछ को कोठी के आगे से बहने वाले नाले में फेंक दिया जाता था। यह खौफनाक सिलसिला करीब 1.5 साल से ज्यादा समय तक चला, लेकिन किसी की भी नजर इस कोठी पर नहीं पड़ी। हाँ, इतना जरूर हुआ कि कोठी के पास स्थित पानी की एक टंकी के आसपास से बच्चों को गायब होने का शक जरूर हुआ। हालांकि गांव वालों ने तब ये मान लिया कि जरूर पानी की टंकी पर कोई भूत रहता है जो बच्चों को निगल जाता है। लेकिन दिसंबर 2006 में एक लापता लड़की के बारे में जांच के दौरान ये पता चला कि इसकी हत्या कोहली ने की है और पुलिस ने इस मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी। एक के बाद एक मामले खुलते गए। जांच दल को बड़े पैमाने पर बच्चों की हत्याओं के बारे में पता चला। कोहली जिस मकान में घरेलू नौकर के रूप में काम करता था, उसके समीप एक नाले में बच्चों के कंकाल बरामद हुए। कोहली को रिंपा हल्दर नामक एक लड़की की 2005 में हत्या के जुर्म में निचली अदालत ने मृत्युदंड सुनाया था, जिसकी पुष्टि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कर दी थी और 15 फरवरी 2011 को इस फैसले पर अपनी मुहर भी लगा दी। क्या था निठारी कांड? आपको शुरू से बताता हूं। साल 2006, नोएडा का निठारी गांव, कोठी नंबर D5, जहां से जब नरकंकाल मिलने शुरू हुए तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। सीबीआई को जांच के दौरान मानव हड्डियों के हिस्से और 40 ऐसे पैकेट मिले थे जिनमें मानव अंगों को भरकर नालों में फेंक दिया गया था। कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को पुलिस ने धर दबोचा। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब 7 मई 2006 को पायल नाम की लड़की लापता हो गई। वो मोनिंदर पंढेर की कोठी में रिक्शे से आई थी। उसने रिक्शे वाले को कोठी के बाहर रोका और वापस आकर पैसे देने की बात कही। काफी देर बाद जब वो वापस नहीं लौटी तो रिक्शे वाले ने कोठी के दरवाजे को खटखटाया और जब अंदर देखा तो उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। इस पर उसे सुरेंद्र कोहली ने बताया कि पायल काफी देर पहले जा चुकी है। रिक्शे वाले का कहना था कि वो कोठी के सामने ही था, पायल बाहर नहीं निकली। ये बात उसने पायल के घर वालों तक पहुंचा दी। इसके बाद पायल के पिता नंदलाल ने FIR लिख पाई कि उसकी बेटी कोठी से गायब हो गई। पुलिस पूरी तरह से जांच में जुट गई। नंदलाल लगातार पुलिस पर खोजबीन का दबाव बना रहा था। इससे पहले निठारी से 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे गायब हो चुके थे। पुलिस को जानकारी मिली कि पायल के पास एक मोबाइल फोन था जो घटना के बाद स्विच ऑफ था। पुलिस ने उस नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई तो मुंबई से लेकर तमाम जगहों के नंबर मिले। उन नंबरों की जांच की गई जिसमें सुराग मिल गया। उसके आधार पर ही पुलिस ने कोठी पर छापा मारा। इस तरह से निठारी के नरपिशाच का काला सच सबके सामने आ गया। कोहली को सिलसिलेवार हत्यारा करार देते हुए अदालत ने कहा था कि उसके प्रति कोई दया नहीं दिखाई जानी चाहिए। कोहली के खिलाफ
कुल 16 मामले दर्ज किए गए। उसकी नियोक्ता मोनिंदर सिंह पंढेर को भी रिंपा हल्दर मामले में मृत्युदंड सुनाया गया था, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उसे बरी कर दिया।